गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील जनजाति को। इस वीडियो में अपन ने पढ़ेंगे राजस्थान की एक और जनजाति ग्रासिया जनजाति। बीए सेकेंड ईयर के दो ही जनजातियां हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ग्रासिया जनजाति राज्य की कुल जनजाति संख्या का 6.7% है। ग्रासिया जाति राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। यह दक्षिणी राजस्थान में अधिकांशतः पाई जाती है। समस्त ग्रासिया जाति का 56.63% भाग राज्य के उदयपुर राजसमंद जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा झालावाड़, कोटा, सिरोही, बारां जिलों में भी ग्रासिया पाए जाते हैं। ग्रासिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो राजपूत ग्रासिया, दूसरे भील ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति के लोग चौहान और अन्य राजपूतों की संतानें मानी जाती हैं। प्रारंभ में ये लोग बकोहा के पास चनपारीन क्षेत्र में रहते थे। वहाँ से चित्तौड़गढ़ के समीप राजस्थान में आकर बस गए। इन लोगों के भील जाति से संपर्क होने के कारण तथा भील स्त्रियों से विवाह संबंध स्थापित करने के कारण इसमें भील जाति के गुण पाए जाते हैं। अब ग्रासिया जनजाति के भोजन और वस्त्र। ग्रासिया लोग भी मक्का, गेहूं, जौ, चना तथा का उपयोग करते हैं तथा त्योहारों में होली, दीपावली, दशहरा, गणगौर, जन्माष्टमी पर विशेष पकवान बनाते हैं। ये लोग धोती, कुर्ता, अंगरखी पहनते हैं तथा स्त्रियां अब घाघरा, पेटीकोट पहनने लगी हैं। आभूषणों में हाथी दांत की चूड़ियाँ, प्लास्टिक की चूड़ियाँ, चांदी के कड़े आदि पहनती हैं। सोने का उपयोग कम होता है। सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन। ग्रासिया लोगों में पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था है। पिता या परिवार के मुखिया की आज्ञा सर्वोपरि होती है तथा प्रत्येक परिवार के सदस्य को उनकी आज्ञा का पालन करना होता है। परिवार के मुखिया का उत्तरदायित्व होता है कि वह परिवार के प्रत्येक सदस्य की इच्छाओं का ध्यान रखे, उनकी पूर्ति करने का पूर्ण प्रयास करे तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे। ग्रासिया स्त्रियां परिवार की सभी गतिविधियों में खुलकर हाथ बांटती हैं तथा कठोर परिश्रम, कर्तव्यपरायणता तथा ईमानदारी से परिवार के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाती है। ग्रासिया स्त्रियां अपने परिवार एवं पति की सेवा करने तथा बलिदान करने की दृष्टि से सर्वविदित है। प्रत्येक गांव में पंचायत होती है। पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। इसे पालवी भी कहते हैं। पंचायत गांव के लोगों के व्यवहार को निर्धारित करती है तथा इसके झगड़े टंटों का निपटान करती है। पंचायत मुखिया के आदेशों का गांव का प्रत्येक व्यक्ति मानता है और उसका सम्मान करता है। ग्रासियों का विवाह है। ग्रासिया लोगों में विवाह के 3 रूप सामने आते हैं। मोरबंदिया, दूसरा पहरावना तथा तना, यानी मोरबंदिया, पहरावना और तना। हिंदुओं के समान ही मोरबंद विवाह, सगाई, फेरे, चोरी एवं ब्राह्मण की साक्षी सभी समान रूप से मिलते हैं। अग्नि को साक्षी करके दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हैं। तत्पश्चात वर वधू एक दूसरे के जीवन साथी हो जाते हैं। ब्राह्मण को पूर्व दक्षिणा दी जाती है। प्रवाह विवाह में नाम मात्र के फेरे होते हैं। इसमें ब्राह्मण की सेवाओं को भी नकारा गया है। इसकी भी आवश्यकता नहीं होती। तना विवाह में न फेरे होते हैं और न ही चोरी या ब्राह्मण की साक्षी होती है। दूल्हे पक्ष द्वारा दुल्हन के माता पिता को कन्या स्वरूप मूल्य चुकाना ही विवाह की मुख्य बात होती है। जब लड़की जंगल में पशु चराने गई होती है तब ही कोई युवक जो अपने विवाह का इच्छुक होता है उसे छू लेता है। तत्पश्चात पंच लोग एकत्रित होकर दूल्हा पक्ष तथा दुल्हन पक्ष को दिए जाने वाले धन की मात्रा को सुनिश्चित कर लेते हैं। वर पक्ष द्वारा दुल्हन पक्ष को धन देने पर विवाह संपन्न हो जाता है। सामान्यतः 12 बछड़े और 12 थान कपड़ा इसकी कीमत होती है। प्रत्येक पंच को भी 1 बछड़ा और 1 थान एक विवाह को सुनिश्चित करने तथा अपनी स्वीकृति प्रदान करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। पुनर्विवाह, विधवा विवाह, नाता प्रथा भी इन लोगों में व्याप्त है। इतना ही नहीं, कोई भी जीवित पति की पत्नी की एवज में पैसा देकर उस पति स्त्री को खरीदकर अपनी पत्नी बना सकता है। यौन उत्पीड़न करने वाले को ये लोग सख्त सजा देते हैं। धर्म और अंधविश्वास। ग्रासिया लोग शिव के उपासक होते हैं। ये लोग जादू टोना, जंतर मंत्र में विश्वास करते हैं। इसमें अंधविश्वास बहुत होता है। इन लोगों द्वारा श्वेत पशु, चाहे वह गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो, घोड़ा आदि हो, इसे पवित्र माना जाता है तथा इसकी पूजा की जाती है।
ये लोग मृत शरीर को हिंदुओं के समान ही जलाते हैं तथा 12वें की संपूर्ण रस्म पूर्ण करते हैं। अब ग्रासियों के त्यौहार। ग्रासिया लोग होली और गणगौर त्यौहार को बड़ी श्रद्धा उल्लास एवं प्रेम से बनाते हैं। इन अवसरों पर स्त्री एवं पुरुष प्रसन्नता से एक दूसरे के साथ दलों में नाचते हैं तथा गीत गाते हैं। स्त्रियां जो कि वालियों को अपने सामने रखकर गोले में गीत गाती है तथा पुरुष गोले से बाहर रहकर गीत गाते हैं और नाचते हैं। ग्रासियों का प्रमुख आनंददायक नृत्य गरबा है। इसमें लक्ष्मी जी को संबोधित करते हुए नाचते हैं। इसके अलावा बालर नृत्य और गैर नृत्य भी प्रसिद्ध है। अब ग्रासियों की अर्थव्यवस्था। ग्रासिया लोग अधिकांशतः दक्षिणी राजस्थान के कटे फटे उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में निवास करते हैं। कुछ ग्रासिया लोग आबू पर्वत के दक्षिण में निवास करते हैं। अधिकांशतः ग्रासिया अपना जीवन यापन खेती करके तथा इधर उधर बाहर काम करके करते हैं। धन्यवाद।